तो हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हो। आई होप कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंडियन नेवी की जो डबल ए और एसआर की वैकेंसी निकाली गई है वहाँ पर है जो आपकी कितनी परसेंटेज है तो आपका कॉल वापस आ सकता है। यानी जो आप इसके लिए रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म अप्लाई कीजिएगा तो उसके लिए आपकी कितनी परसेंट होनी चाहिए और टोटल पोस्ट जो है कितनी है वो तो आप सभी ने देख ही ली होगी। टोटल पोस्ट जो डबल ए और एसएसआर में कितनी है और आपकी जो किस तरीके से आपको एक बार मैं शॉर्ट वीडियो में आपको बता देता हूँ कि क्या कुछ इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, एज क्राइटेरिया कितने से कितने तक होना चाहिए, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं भारतीय नौसेना के बारे में। तो भारतीय नौसेना में एक अच्छी रिक्रूटमेंट है। वहाँ पर 2500 टोटल जो पोस्ट निकाली गई है वो 2500 जगह निकाली गई है। ठीक है, डबल ए और एसएसआर को मिलाकर। तो वहाँ पर हम देख लेते हैं, यहाँ पर 29 मार्च फ्रॉम 29 मार्च से यहाँ पर 5 अप्रैल के बीच में इसके लिए फॉर्म अप्लाई होंगे। कितनी तारीख से? 29 मार्च से लेकर आपके 5 अप्रैल तक इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो आप, अगर इसके लिए एलिजिबल हो तो। अब इसका एप्लीकेशन मोड क्या रहने वाला है? तो एप्लीकेशन मोड आप देख सकते हो यहाँ पर ऑनलाइन इसका एप्लीकेशन डलेगा और जो टोटल पोस्ट है वो 2500 निकली गई है डबल ए और एसआर को मिलाकर। ठीक है, ऑल इंडिया जॉब है और यहाँ पर एडमिट कार्ड की कोई भी डेट यहाँ पर नहीं दी गई है अभी तक। ठीक है, इसके लिए अनमेरिड कैंडिडेट यहाँ के अप्लाई कर सकते हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, अनमेरिड कैंडिडेट इसके लिए। ठीक है, जो एग्जाम मोड रहने वाला है, एग्जाम जो टाइप रहेंगे ऑब्जेक्टिव सभी क्वेश्चंस रहने वाले हैं आपके लिए। और जो फीस इसके लिए लगेगी वो इसके लिए बिल्कुल भी फीस नहीं लगने वाली, यानी जीरो फीस इसके लिए लगेगी। यानी अगर अपने मोबाइल फ़ोन से आप अप्लाई करते हो तो इसके लिए एक भी पेमेंट नहीं देना पड़ेगा। अगर आप ऑनलाइन वाले की दुकान पर जाते हैं तो ईजिली आपसे 50 रुपये ले सकता है। ठीक है, इसके लिए। और आगे चलते हैं, एज लिमिट की बात करें तो यहाँ पर एज क्या दिया गया है कि कैंडिडेट शुड बी बोर्न, कैंडिडेट का जो जन्म है वो 1 अगस्त 2002 से लेकर 31 जुलाई 2005 के बीच में होना चाहिए। तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब यहाँ पर हम डबल ए के लिए अगर आप फॉर्म अप्लाई करते हो तो क्या क्या चाहिए, क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको 12th पास होना चाहिए 60% विथ ऑफ मार्क्स एग्रीगेट विथ मैथ एंड फिजिक्स में। ठीक है, तो आपको साइंस एंड मैथ मिलाकर आपके कितनी परसेंटेज होना चाहिए? यहाँ पर 60% 12th में होना चाहिए। एट लीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस फ्रॉम द बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन रिकॉग्नाइज बाय द MHRD गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब चलते हैं, बात करते हैं क्या दिया गया है नीचे। और एसएसआर की क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो एसएसआर में आपका 12th होना चाहिए मैथ एंड फिजिक्स से, एट लीस्ट वन ऑफ दी सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट फिजिक्स या फिर मैथ से एक आपका सब्जेक्ट होना चाहिए और आपकी 12th होना चाहिए। ठीक है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अगर साइंस कंप्यूटर वगैरह है तो आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। अब बात करते हैं आगे हम यहाँ पर कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो आपको पता है कि ईजिली हाइट इसकी 157 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, चाहे वो डबल ए हो चाहे एसएसआर हो। और सिटअप मिनिमम 10 और स्क्वाट अप जिसको हम उठक बैठक बोलते हैं वो आपको 20 लगाने होते हैं। ठीक है, और रनिंग की बात करें तो 1600 मीटर की दौड़ यहाँ पर 7 मिनट में आपको कंप्लीट करनी होती है, वो इजीली हो जाती है। ठीक है, आगे बात करते हैं हम क्या करना है कि आगे यहाँ पर दिया गया है कि ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। अब इनका ये समझ में नहीं आ रहा है फंडा कि कब इनका कोरोना पेंडेमिक खत्म होगा, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है। एन एक्सेप्शन इज बीइंग मेड इन पब्लिक इंटरेस्ट, इनकी ये बात बहुत गलत की जाती है कि पब्लिक की इंटरेस्ट नहीं है ज़्यादा, तो यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 10,000 कैंडिडेट विल बी कॉल अप। तो ये कह रहे हैं कि इसीलिए पब्लिक इंटरेस्ट नहीं है और कोरोना, ड्यू टू कोरोना पेंडेमिक, हमारी बात समझ में नहीं आ रही है। इसके लिए वैकेंसी के लिए साला कोरोना आ जाता है और सारी चीज़ें किस तरीके से प्रॉपर तरीके से चल रही हैं। और जब डबल ए एसआर की बात की वैकेंसी की बात आती है तो यहाँ पर कोरोना इनके लिए आ जाता है। तो काफ़ी सारे कैंडिडेटों की एज भी निकली जा रही है, बहुत सारे इसके लिए कोर्ट केसेस भी चल रहे हैं। तो देखिए फाइनल डिसीजन क्या आता है। तो इनको क्या करना है कि आपकी परसेंटेज, भाई मैं बता दूं, आपकी परसेंटेज अगर 90 प्लस है तो आप समझिए इसके लिए आपका फॉर्म आ सकता है वापस होकर कॉल अप। ठीक है, तो यहाँ पर ये 10,000 कैंडिडेट बुलाएंगे। ठीक है, इन्होंने कह रखा है पहले कि हम 10,000 कैंडिडेट इनको बुलाएंगे। और एग्जाम भी ये देखिए यहाँ पर ऑनलाइन नहीं ले रहे हैं कि रिटर्न एग्जामिनेशन एंड पीएफटी विल बी अंडरटेकन ऑन द बेसिस ऑफ द परसेंटेज ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन 12th। तो 12th के बेसिस पर क्वालिफिकेशन के आधार पर यहाँ पर ये क्या करेंगे, यहाँ पर जो टेस्ट वगैरह है, क्वालिफिकेशन है, क्वालिफाइंग 12th, पीएफटी वगैरह है, रिटर्न एग्जाम भी लेना है इनको। तो ये सब कुछ क्या करेंगे जिनकी परसेंटेज हाई है। भाई एक बात बताओ, अगर 12th किया है आपने, किसी की परसेंटेज हाई नहीं है तो क्या करेगा वो? क्या उसकी सरकारी जॉब नहीं लगेगी? ऐसा ये गलत है, क्योंकि जो एग्जाम को क्वालिफाई करता है सच में उसको ये जो जॉब है वो मिलनी चाहिए, चाहे वो 12th वाला हो चाहे कौन से भी किसकी कैटेगरी का हो। ठीक है, तो यहाँ पर कट ऑफ भी आप देख सकते हो। यहाँ पर द कट ऑफ मार्क्स मे वेरी फ्रॉम द स्टेट टू स्टेट, वैकेंसी हैव बीन
एलोकेटेड इन द स्टेट वाइज मैनर। तो यहाँ पर क्या गया इन्होंने कि स्टेट वाइज इनको वैकेंसी निकाली गई है, स्टेट वाइज इनका कट ऑफ रहने वाला है, ठीक है। और भी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि 29 तारीख से फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं भाई, 0 फीस लग रही है, डाल दो भाई, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। आपको फॉर्म क्या डाल देना है। और यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आपकी जो परसेंटेज है वो हाई होना चाहिए, तब आपका फॉर्म जो है वापस